बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि डाइटिशियन कहें या पोषण विशेषज्ञ कहें, इनकी चिकित्सा पद्धति में क्यों आवश्यकता आन पड़ी है और ये क्या होते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है जानना कि चल में डाइटिशियन या कहें पोषण विशेषज्ञ होता है। तो पोषण विशेषज्ञ जो पोषण के बारे में जानकारी रखता है उसको हम पोषण विशेषज्ञ कहते हैं। आज के दौर में देखा जाए कि हम लोग खाना खाते हैं लेकिन एक कंप्लीट पोषण नहीं ले पाते। तो कंप्लीट पोषण ना लेने की वजह से कि बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो आज की डेट में क्रोनिक होके आज हमारे शरीर में बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि आपका हाइपरटेंशन हो गया, हृदय रोग हो, डायबिटीज हो गई, ऐसी कई अन्य बीमारी हैं जो क्रोनिक हैं और लंबे समय से सिर्फ पोषण की कमी से उत्पन्न हो रही हैं। इनका खान पान अच्छा ना होने की वजह से ये आए दिन लोगों को अपनी जकड़ में लेते हैं। अब जरूरत इसकी ये पड़ती है कि जब भी आप किसी भी बीमारी के संबंध में जी जानना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए, कभी होते हैं कि जैसे हम किसी डॉक्टर पास जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना जी, और कभी देखते हैं कि बोलते हैं कि इसमें मीठा नहीं खाना है। कंफ्यूजन ये हो जाता है लोगों को, मीठा नहीं खाना है जब ये शब्द आ जाता है तो मीठे नहीं खाने के चक्कर में वो सभी प्रकार की मीठी चीज़ों को वो त्याग कर देते हैं। इवन जो उनके लिए जरूरी भी होते हैं, मीठा भी शरीर के लिए जरूरी होता है लेकिन पूरे मीठे को वो त्याग कर देते हैं। जैसे फल मीठे होते हैं तो फलों का भी त्याग कर देते हैं, तो उनके शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने लगती है। ऐसे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको तेल चिकनाई बिल्कुल नहीं खाना है, तो वो तेल चिकनाई का बिल्कुल त्याग कर देते हैं मरीज, और उनके शरीर में जो तेल है, चिकनाई है, इसको हम वसा कहते हैं, फैट कहते हैं, उनकी कमी होने लगती है। आपको पता होगा कि जो फैट है, वसा है, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें जो फैट सोलुबल विटामिन हैं बिना फैट के वो नहीं घुल पाएंगे, तो उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी और हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो हम जो अभी कम बीमार होते फिर हम फ्रिक्वेंट बीमार होने लगेंगे। और दूसरा है, ऐसा भी देखा गया है कि जो हार्ट संबंधित मरीज होते हैं तो वो फैट का बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो जितने उनको अटैक या कुछ दिक्कत उनकी जो फैट खाने से हो रही थी उससे कहीं ज्यादा फैट बंद करने से उनके हार्ट अटैक आने लगते हैं। तो एक संतुलित फैट लेना आदमी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, या कहें संतुलित मीठा लेना आदमी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए जो पोषण के बारे में विशेषज्ञ है उसकी जरूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाइयों के साथ एक हमें नसीहत देते हैं कि अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, चाहे वो मोटापा हो, जैसा कि आपने बताया, ब्लड प्रेशर हो या और भी कई बीमारियां हों। तो आज जो एक बीमारी ज़्यादातर लोगों में नज़र आ रही है वो है डायबिटीज़, और इस बीमारी में हमारे श्रोताओं को बताइए कि लोग किस तरीके से अपनी डाइट मैनेज करें। बिल्कुल सर, आज की डेट में देखा जाए तो हर तीसरा आदमी डायबिटीज के शिकार है, या उसको प्री डायबिटिक है या उसको टाइप 1 टाइप 2 कोई ना कोई डायबिटीज है, या उसकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो डायबिटीज के शिकार है। जब वो डायबिटीज का शिकार हो जाता तो जैसे डॉक्टर साहब उनको सलाह दे देते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है, तो सुन के वो अपने सब जितने भी मीठी चीजें वो सब बंद कर देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मीठा उनके लिए एनर्जी देता है। जब वो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या उनको चक्कर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, और उसके वो शिकार हो जाते हैं। बोलते हैं कि मीठापन की कमी हो जाती है उनके शरीर में, मतलब जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज उनके शरीर में कम हो जाती है। अब शरीर को अपने कार्य करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, एनर्जी जनरेट करने के लिए। जब उनके शरीर में ग्लूकोज नहीं रहता है तो उनकी सेल्स, जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं या जितने कह सकते जितने ऑर्गन्स हैं वो काम करते रहते हैं। अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को चक्कर आने लगते हैं, इसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। या फिर क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं मुझे कितना खाना है, और वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। विशेषकर क्या होता है कि रात के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद उनको उतनी शुगर की ज़रूरत नहीं होती। यह कहें जो सिटिंग का जॉब करते हैं लोग, वो खाना नॉर्मल के तरीके से खाते हैं, जब वो दौड़ रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं उस टाइम उनको जो शुगर की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो शुगर को इंटेक कर लेते हैं। लेकिन जब टेबल पर बैठने वाला काम है या लेटने वाला काम है तो उसके हिसाब से कम नहीं करते, तो उस सिचुएशन में क्या उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो दोनों सिचुएशन उनके लिए खतरनाक हो सकती है। अगर शुगर का एकदम स्पाइक हो जाएगी तो भी उनके लिए दिक्कत होगी, एकदम बहुत कम बहुत लो हो जाएगी तो भी उनके लिए दिक्कत होगी। तो ऐसे में वो पोषण विशेषज्ञ डाइटिशियन के साथ बैठ के वो अपने दिनचर्या के हिसाब से अपनी मेन्यू को तैयार कर सकते हैं कि उनको किस समय कितनी शुगर की या कहें कितने मीठापन की उनको जरूरत है, जिससे उनके ऑर्गन से लेके उनकी बॉडी सही से फंक्शन कर सके, कोई ऑर्गन उनका फेल्यूर ना हो।
जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आपसे एक और डायबिटीज़ से जुड़ी हुई समस्या आज युवाओं में देखने को मिल रही है, वो है मोटापा। और मोटापा को कम करने के लिए आजकल के युवा एकदम से खाना पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पतले और स्लिम दिखना बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है। तो इस समस्या को कैसे, हमारे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो संतुलित डाइट किस प्रकार की लें कि वो अपना मोटापा भी कम कर सकें और वो कुपोषण के शिकार ना हों और उनके शरीर में सभी न्यूट्रिशन उन्हें मिल सकें? सर ये क्वेश्चन बहुत आपका जायज़ है सर, और आज के युवा में देखा जाता है कि आजकल लोग जितना न्यूट्रिशन ज़रूरत के हिसाब से नहीं खा रहे हैं, दिखावे के हिसाब से आजकल ज़्यादा खा रहे हैं। विशेषकर युवा आजकल दिखावे के हिसाब से न्यूट्रिशन खा रहे हैं। उनको फ्रेंड सर्कल रहेगा तो वो कोल्ड ड्रिंक के लिए चले जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको ज़रूरत हो ना हो, लेकिन दिखावे के लिए कोल्ड ड्रिंक, दिखावे के लिए पिज्ज़ा, बर्गर, जो फास्ट फूड है उसके लिए बहुत आकर्षित है। एक दूसरे दिखाने के लिए वो ज़्यादा जी रहे हैं। तो इस दिखाने के चक्कर में क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसकी उनकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बनने से क्या उनको मोटापा आ जाता है। मोटापा होते ही उनकी बॉडी में सेल्स बढ़ जाते हैं, तो खाने की डिमांड बढ़ जाती है। सेल्स के हिसाब से खाने की डिमांड में तो उनको शरीर में क्रेविंग होने लगती है। और क्रेविंग से क्या, उनको फिर उसी चीज़ के लिए रिपीट करने लगते हैं जो उन्होंने कभी शौक के लिए प्रयोग कर रहे थे, लेकिन फिर वो उनके लिए आवश्यकता बन जाती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, विशेषकर जब डायबिटीज वाला कोई कह सकते हैं मोटा है, तो उसको बहुत प्रिकॉशन लेके अपने वजन को कम करना होता है। उनको अपने रूटीन के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी दिनचर्या है, उसके हिसाब से उनको अपना रिक्वायरमेंट सेट करना होता है। डाइटिशियन के पास बैठेंगे तो अपनी दिनचर्या को डिस्कस करेंगे, तो डाइटिशियन उनके हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से खाना डिजाइन करते हैं। वो कभी